नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं समाज, राष्ट्र, परिवार, इन तमाम चीजों का कल्याण कैसे होगा, विकास कैसे होगा, इस पर मंथन करने की जरूरत है। तो आज मैं इसी मुद्दा पर आपको विशेष रूप से फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। आज का समाज और 1950 से पहले की समाज और आने वाली पीढ़ी जो है, इसका समाज क्या होगा, इसका समाज क्या होगा, वो आज ही के बीजारोपण का प्रारूप तैयार होगा। तो भविष्य कैसा होगा, यह भी वर्तमान पर डिपेंड करता है। हम आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, इसका रिजल्ट जो है भविष्य में मिलने वाला है। तो हमारे और आपके बीच ही जो मंथन होगा, जो त्याग और बलिदान होगा, वही अगला का समाज होगा। आप पढ़े हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस तरह का आज हम साहित्य लिखेंगे, विचार विमर्श लिखेंगे, सोच लिखेंगे, एक धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे, हमारी आत्माओं का जो विकार है, जो विचार है, ऊंच नीच भेदभाव, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के लिए जो विचारों को जन्म देंगे, वही साहित्य बनेगा। अगले के लिए क्या बनेगा? साहित्य बनेगा। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं समाज सेवा। क्या? समाज सेवा। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े विद्वान बन करके, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति के रूप में उभर करके समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र का कल्याण करेंगे। ये जरूरी नहीं है। सिर्फ धनी लोग ही समाज का सेवा करे, एक विद्वान आदमी समाज का सेवा करे, ये कतई संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर, हर व्यक्ति जो है अपने स्तर पर अपने कर्तव्य को सुसज्जित ढंग से निर्वहन करे तो समाज का कल्याण स्वयं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसको समझ रहे हैं ना? और दुनिया के सारी खुशी समाज की सेवा करने में ही है। आप महान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसका गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन यदि सच्ची लगन से आपने समाज के प्रति समर्पण हो गया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जितने भी इस सृष्टि में आया है और महान बना है, तो महानतम कार्य का कार्यस्थल समाज ही होता है। इसीलिए आप समाज में जितनी लगन से, निस्वार्थता से कार्य को संपन्न करेंगे, उतना ही उच्चतर और आदर्शता को प्राप्त कर महान व्यक्तित्व के रूप में संसार के दृष्टि पटल पर उभर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जो भी व्यक्ति महानतम रूप को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे आसान तरीका है समाज में प्रसिद्धि पाना। प्रसिद्धि वही पाता है जो मन वचन और क्रम से, मन वचन और कर्म से ऊंच होते हैं। उनका चारित्रिक गुण आदर्श होता है। जिस आदर्श पर चल करके आने वाले पीढ़ी जो है वो महान बन सकता है, वैसा कार्य आपको समाज में संपन्न करना पड़ेगा। प्रकृति से सीखना चाहिए।
पेड़ जो है वो फल देता है, वो अपने नहीं खाता है, वो दूसरे के लिए फलता फूलता है, फलता फूलता है ना। नदी जो है वो दूसरे के लिए है, नदी जो है वो दूसरे के लिए खल 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 करते हुए अंतिम लक्ष्य तक चली जाती है। उसके नजदीक में जितने भी होता है सब जीव जंतु पानी पी करके अपना त्रास को मिटाता है, प्यास को मिटाता है, है ना जी, है। ये धरती जो है वो क्या लेता है आपसे? केवल देने का काम करता है। प्रकृति में जो भी चीज है सब देता ही है, लेता कुछ नहीं है। इसीलिए वो प्रकृति है, इसीलिए वो प्रकृति है, इसीलिए उसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरली। प्रकृति है, प्रकृति है, केवल दूसरे के लिए कृति करता है, केवल निस्वार्थ भाव उसमें रहता है। ये जीवन दायनी है, इसी को देवता के रूप में घोषित किया गया है, जो केवल देने का ही काम करता है, लेने का काम नहीं करता है कुछ। सूर्य देख रहे हैं सूर्य को, है 2 दिन सूरज नहीं निकला तो मन मस्तिष्क दिल दिमाग कैसा करना शुरू कर देता है, क्या सोचने लगता है, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय पर क्या पड़ता है, कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख रहे हैं ना। तो सूरज का निकलना सृष्टि में नई चीजों का, नई संसारों का आगमन है। इसलिए प्राकृतिक बनो, अपने आप को प्रकृति रूप बनो, प्रकृति को धारण करो। समझ रहे हैं मेरे विचारों जी। तो प्रकृति जो होते हैं, प्रकृति का मतलब हुआ प्रकृति प्रदत्त, जो भी आपको दृष्टि से दिखाई देता है, पेड़ पौधा जीव जंतु, इन तमाम चीज जो है वो केवल आपको देता है, लेता नहीं है, कुछ नहीं लेता है। एक भंवरा चारों दिशाओं से फूल पर मंडरा मंडरा कर रस घींच घींच करके आपको मध देता है, मध देता है ना, उसको खाते हैं ना, है? क्या करते हैं? मधु को खाते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है, प्रकृति में जितने भी चीज है सब जीवन में निस्वार्थ भाव से जीता है, अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जीता है और कुछ देने के लिए ही आते हैं। लेकिन मानव एक ऐसी प्राणी है जो केवल लेने का हाल जानता है, जो देने का हाल जान गया संसार में अद्वितीय मानव के रूप में उभर गया। ख्याल कर लीजिएगा जी। इसीलिए देना सीखिए, लेना नहीं सीखिए। देने वाला महान होता है, समझिए ना। देकर तो देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलता है, है? यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो याद रखिए, टांग को मत खींचिए, टांग को खींचना जीवन से निकाल दीजिए। किसी को टांग खींच करके आप महान नहीं बन सकते हैं। खींचना है तो हाथ खींचिए, हाथ, उसको हाथ खींचिए, क्या रिजल्ट मिलता है आपको, है क्या? और जब अपने ही, जब जो भी कार्य कीजिएगा, चाहे कोई भी कार्य हो समाज कल्याण के लिए, तो आप में कमी निकालेंगे ही। इसीलिए उस बुराई से आपको अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना है कभी भी। हर कार्य में इंसान का एक गुण है, ये वर्चू है कि आपको कमी निकालेगा ही। इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, और अपना ही आदमी आपको टांग खींचेगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विपत्ति जब आती है कायर को ही जलाती है। जो मानव कठोर होते हैं, बिरला होते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं
आगे पीछे कुछ नहीं, अपने मग्न में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा निरंतर रहते हैं। इसीलिए आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होइएगा, घबरा जाइएगा। इस संसार बहुत खतरनाक से खतरनाक इंसानों को पैदा करके रखा है और हर एक इंसान के लिए जीवन में संघर्ष दिया है, चुनौतियां दिया है, समझ गए ना, चैलेंजेस दिया है। जिस चैलेंजेस को आपको क्या करना है, फाइट करना है, लड़ना है, उससे जूझना है जी। तो जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों के चाल में, तो फिर शेर जैसे दिल वाले भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में, कुत्ते के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, समझ गए ना। और कुछ भी हो समाज में, राष्ट्र में, खुल करके विरोध करना चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए। डर उसी को रहता है जो चोर उचक्का बदमाश लुच्चा लफार होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, उसको डर लगता है। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो कभी किसी से नहीं डरता है, वो सर दे देगा, सार नहीं दे सकता है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं होता है। जिसमें चारित्रिक गुण कूट कूट करके भरी होती है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, निकाल कर लीजिए। तो वीरजवान होता है, बिरले माँ का बेटा होता है, वो डरता है, कभी भी नहीं डरेगा, विपरीत परिस्थिति में नहीं डरेगा। उसको मौत क्या चीज है, मौत उसके लिए खिलौना होता है, वो डरेगा नहीं डरेगा। इसलिए जहां भी हो, जिस स्थान पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर आपका पैर टिका हुआ हो, यदि कोई गलत कर रहा है तो डट कर मुकाबला करना चाहिए और विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, खोल करके विरोध कीजिए। चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे समाज हो, इतिहास टकराने वालों को लिखा जाता है। ख्याल कर लीजिए, इतिहास जो होता है ना वो टकराने वालों को लिखा जाता है। लुच्चे लफार, गुंडा आवारा, अमानुष की औलाद, चाटुकार, चापलूस, जो दूसरे को पत्तल चाटने वाला होता है, चुगलखोर, लतखोर, जो दूसरे के साया पर जीता है। देखता है ना, बड़ा बड़ा नेता आता है और उसका चापलूसी करता है, उसका इतिहास नहीं लिखा जाएगा, उसका श्रेणी कहां होगा जानते हैं? वही होगा जहां नहीं होना चाहिए। चापलूस वही होते हैं जिसका सही जनरेशन नहीं होता है, वो चापलूस होते हैं, चुगलखोर होते हैं। इसीलिए चापलूस नहीं बनिए, तलवा चाटने वाला नहीं बनिए। तलवा चाटने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। हमारे समाज में बहुत से तलवा चाटने वाला देखे है ना, थोड़ा सा हाई अट्रैक्टिव आदमी आ गया, उसके पीछे पीछे लग जाता है। अरे पागल की औलाद, कुत्ता नहीं ना हो जो रोटी देख करके उसके पीछे पीछे चलते रहोगे। इंसान के औलाद हो, इंसान के तरह तुम अपने आप में जीना सीखो। यही मानवता है, यही मानव धर्म है जी। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।